नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान वेब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी से बहुत सारे विभिन्न एग्जामों में एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अब हाल ही में देखिए एनटीपीसी एग्ज़ाम हो रहा है और एनटीपीसी एग्ज़ाम में महात्मा गांधी से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। इसलिए मैंने सोचा आपके लिए एक में सम्मिलित जो भी जितने सारे प्रश्न बन सकते हैं महात्मा गांधी के ऊपर, जो आपके परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उन सारे प्रश्नों का समावेश एक ही वीडियो में क्यों न कर दिया जाए। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं इनसे जुड़े जितने सारे महत्वपूर्ण पहलू हैं, उन सारे पहलुओं बिंदुओं पर हम लोग विचार करेंगे। सबसे पहला अगर क्वेश्चन देखें, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। कब? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए? गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए? 1893 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने पहली सत्याग्रह प्रयोग कब किया? सितंबर 1906 ईस्वी में दक्षिणी अफ्रीका में ट्रांसवाल में भारतीयों के खिलाफ जारी एशियाई अध्यादेश के विरोध में किया था। कब? सितंबर 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किया था। कहाँ पे? ट्रांसवाल में। किसके खिलाफ में? भारतीयों के खिलाफ जारी एशियाई अध्यादेश के विरोध में किया था। अगर आपसे प्रश्न पूछा कि पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया गया था, तो दक्षिण अफ्रीका। ठीक है। कब? सितंबर 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट, गांधी जी को पहली कारावास कब हुआ? इनको पहली कारावास देखिए दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में 1908 में। कब? 1908 में। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस रेलवे स्टेशन में गांधी अपमानित किया और अपदस्थ किया गया था? देखिए गांधी जी एक रेलवे में सफ़र कर रहे थे, वो फर्स्ट क्लास एसी वाला था, और वहाँ पे ये था कि कोई भी जो इंडियन हो या फिर अफ्रीकन हो उसमें सफ़र नहीं कर सकते थे। तो गांधी जी को टिकट होते हुए उन्हें धक्के मार के बाहर निकाल दिया। तो कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में पीटर मैरिटवर्थ स्टेशन पर। ठीक है। आगे देखते हैं, गांधी जी ने टॉलस्टॉय फार्म यानी दक्षिण अफ्रीका कब शुरू किया गया था? गांधी जी ने टॉलस्टॉय फार्म कब शुरू किया था? 1910 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ शुरू किया था? दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक समाचार पत्र का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन। कब स्टार्ट किया था? 1904 ईस्वी में। ये बहुत से एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। गांधी जी का पहला पत्र क्या है? इंडियन ओपिनियन। ये एक साप्ताहिक पत्रिका था जो 1904 में छपा था। तो इसे आप ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915 ईस्वी में। 9 जनवरी को इसी कारणवश प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। किस कारण? गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के क्रम में। कब? 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? ये 1917 में स्टार्ट हुआ था। चंपारण में इंडिगो श्रमिकों के अधिकार के लिए किया गया था। चंपारण में मामला ये था कि वहाँ पे अंग्रेज नील की खेती किसानों से ज़बरदस्ती करवाते थे। इसे 3 कठिया पद्धति भी कहा जाता था। 3 कठिया पद्धति आप लोग को पता होगा कि 1 बीघे में 20 कट्ठा होता है, तो 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पे नील की खेती करना अनिवार्य था। इसी के विरोध में राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर गांधी जी चंपारण पहुँचे थे। आपसे प्रश्न ये पूछ देगा कि किसके आमंत्रण पर? तो राजकुमार शुक्ल। तो इसका नाम आप
ध्यान रखिए, ठीक है। आगे देखिए, गांधी की पहली अनशन भारत में गांधी के दूसरे सत्याग्रह कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में। कहाँ पे? अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कारण गांधी ने कैसर ए हिंद की उपाधि छोड़ दी? असहयोग आंदोलन। इस समय देखिए 1919 में आपका जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, जिसमें रविंद्रनाथ ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी और उसी दौरान महात्मा गांधी ने भी कैसर ए हिंद की उपाधि छोड़ दी थी, ठीक है। उसके बाद आपका असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक का प्रारंभ किसने किया था? यंग इंडिया नवजीवन साप्ताहिक पत्रिका का प्रारंभ किसने? महात्मा गांधी ने किया था। आगे देखिए, किस एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी की थी? कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, उस अधिवेशन का नाम क्या है? 1924 में हुआ था ये, बेलगांव। ये कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में। बेलगांव में कांग्रेस की अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता किसने? गांधी जी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन समाज किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी। आपसे प्रश्न पूछे गए से कि अखिल भारतीय हरिजन समाज कब शुरू किया गया था? तो 1932 में। देखिए एग्जाम में जब तक आप मल्टीपल या डायमेंशन सोच नहीं अपनाइएगा तब तक काम चलेगा नहीं। प्रश्न है, अगर पूछे अखिल भारतीय हरिजन समाज शुरू किया गया था कब? 1932 में। किसने किया था? महात्मा गांधी ने। आगे देखते हैं, वर्धा आश्रम कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी ने साप्ताहिक हरिजन पत्रिका कब शुरू किया था? हरिजन पत्रिका किससे संबंधित है? गांधी से संबंधित है। कब स्टार्ट किया था? 1933 में। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। अगला, गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा? देशभक्त कहा। क्या कहा था? देशभक्त। किनको? सुभाष चंद्र बोस को। नेक्स्ट, गांधी जी को किसने अर्धनग्न फकीर कहा? किसने? विंस्टन चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर कहकर संबोधित किया। आगे देखिए, टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया? महात्मा गांधी ने। टैगोर को किसने दिया? महात्मा गांधी ने गुरुदेव या गुरु का नाम। गांधी जी को महात्मा किसने कहा? टैगोर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी का राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले से गांधी जी बहुत ही प्रभावित हुए थे, इसलिए उन्होंने इन्हें अपना राजनीतिक गुरु मान लिया। आगे देखते हैं, गांधी का आध्यात्मिक गुरु कौन था? लियो टॉल्स्टॉय। कौन थे? लियो टॉल्स्टॉय। ये गांधी के आध्यात्मिक गुरु हैं। अब बात आती है, गांधी जी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। कब? 30 जनवरी 1948 को। किसने की थी? नाथूराम विनायक गोडसे ने। तो दोनों फैक्ट महत्वपूर्ण है, कब और किसने। आगे, गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा? क्रिप्स मिशन को, 1942 में। ये बात उन्होंने इसलिए कही थी क्योंकि देखिए 1939 में आपका द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था। 1939 में जब प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था 1914 ईस्वी में, तो ब्रिटेन को यानी अंग्रेज़ों की गांधी जी ने भारतीयों को उनके हेल्प के लिए सामने किया था, यानी भारतीय सेना को ब्रिटिश सेना के हेल्प में आगे किया था। लेकिन जब 1918 में विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो क्या हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, रोलेक्ट एक्ट आ गया। इसी के विरोध में जब ये दूसरी बार
यानी 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट होता है तो गांधी जी को अंग्रेज़ों ने फिर आश्वासन दे रहा है कि आपको हम आज़ादी देंगे, ये देंगे, वो देंगे। तो गांधी जी का सिंपल मांग था कि भाई मुझे जो भी देना है युद्ध स्टार्ट होने से पहले दे दो, क्योंकि जब युद्ध ख़त्म हो जाएगा, जैसे कि 1918 में स्टार्ट हुआ था, 14 से 18 में, मुझे मिला था क्या, जलियांवाला बाग हत्याकांड मिल गया, रोलैक्ट एक्ट मिला था, तो ऐसा मुझे नहीं चाहिए था। इसीलिए गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा। तो हम लोग संक्षिप्त में समझ गए, तो उम्मीद करते हैं आप भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया? 1908 ईस्वी में हिंद स्वराज का प्रकाशन, या फिर प्रश्न ऐसे पूछेगा कि हिंद स्वराज संबंधित है किससे है, गांधी से। इसका प्रकाशन कब किया गया? 1908 ईस्वी में। तो इसे आप ध्यान रखिए। अगला देखिए, बाबा आमटे को अभय सदक का खिताब किसने दिया? महात्मा गांधी ने। प्रश्न पूछेगा बाबा आमटे को या फिर अभय सदक के नाम से जाने जाते हैं कौन? बाबा आमटे। तो इसे आप ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के रूप में माना जाता है? 1915 से 48 तक के, यानी जब से गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे। चंपारण हो गया, खेड़ा हो गया, अहमदाबाद हो गया, जितने सारे वहाँ पे गांधी के नेतृत्व में आंदोलन हुए, या फिर जैसे चंपारण में आपका हुआ था नील वाला कांड हुआ था, नील विद्रोह वाला, खेड़ा में मजदूर वाला। तो 1915 से 48 तक के युग को गांधी के युग से, या फिर इतने के समय को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। अगला है, भारत में गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह कहाँ था? खेड़ा। पहला कहाँ पे? चंपारण। दूसरा अहमदाबाद। तीसरा खेड़ा। तो कभी काल आपसे क्रम में पूछ देगा ये, तो इसे आप ध्यान रखिए। गांधी की आत्मकथा का असली नाम क्या है? सत्य न प्रयोगों। आगे देखिए, किस काल को गांधी की आत्मकथा का काल माना जाता है? 1869 से 1921 तक के काल को गांधी की आत्मकथा के काल का माना जाता है। आगे है, गांधी की आत्मकथा प्रथम बार कब प्रकाशित हुई थी? ये 1927 में। कौन से पत्रिका में? नवजीवन। तो दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, आप इसे ध्यान रखिए। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? गुजराती में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। इसे आप इसका एक एक फैक्ट को आप रट लें, याद कर लें, 2-3 बार देख लें, ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए। क्योंकि वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, तो ऑप्शन देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन पढ़िए और ऑप्शन बाद में देखिए। क्वेश्चन जैसे आप क्वेश्चन पढ़ें, ठीक है, मान लीजिए ये हमने क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन 4 है, तो इसके बारे में मैंने पढ़ के क्या रखा है पहले से, तो उसे आप टिक कीजिए। ये नहीं कि सबसे पहले बात ऑप्शन देखें, उसमें से ये होगा कि वो होगा, वैसे आप कन्फ्यूज हो जाइएगा। तो ध्यान रखिएगा। गांधी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? महादेव देसाई ने। किसने? महादेव देसाई ने गांधी के आत्मकथा के इंग्लिश में अनुवाद किया था। सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने। महादेव देसाई के हस्तांतरण के बाद गांधी जी का सचिव किसे बनाया गया? प्यारेलाल। ये सारे नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप इसे ज़रूर कवर कर लें जितने सारे प्रश्न हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी की अनुयायी मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था? मिडेलिन स्लेड। मिडेलिन स्लेड, ठीक है। आगे देखिए, किसने गांधी के डांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से की?
मोतीलाल नेहरू ने। किसने? मोतीलाल नेहरू ने। तो फ्रेंड हम लोग लमसम गांधी जी से जितने सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है, उन सारे प्रश्नों का डिस्कशन कर लिए हैं या फिर उनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं अगर आप इतना कर देते हैं तो करीब करीब आपसे प्रश्न छूटेगा नहीं, या फिर अगर मान लीजिए कोई भी प्रश्न में अगर बच भी जाता है जो यहाँ से हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए हैं, तो इतना सारे प्रश्न हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं कि आप उसे ऑप्शन से छांटने में सक्षम हो पाइएगा, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखे होंगे तो। जल्दी मिलते हैं कोई नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।